नमस्कार साथियों, एमसीआरई की वैकेंसी आ चुकी है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। इससे पहले भी वैकेंसीज आई है बट इस बार जो है बहुत जल्द आ गई है। एग्ज़ाम की डेट भी उन्होंने बता दी है। अब हमारे पास जो टाइम बचा है ये सुपर 40 डेज, जिसके अंदर अपन अपने आप को पूर्णतया झोंक दे तो 100% सिलेक्शन हो सकता है। मैं इनकी पूरी बात आपको बताऊंगा, क्या कहानी है, कहाँ से फॉर्म भरना है और किस तरह से चीज़ों को फोकस होकर करना है। तो एमसीआरई की वैकेंसी के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो वैकेंसी है इसमें कई सारी वैकेंसी एक साथ में दी गई है। यदि आप इसको बहुत धैर्य से देखें तो टोटल 157 पोस्टों के लिए आपके पास वैकेंसी है। तो हॉल अटेंडेंट के लिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, नर्सिंग ऑर्डरली इसको भी कहते हैं, स्ट्रेचर बियरर, मॉर्चरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2, 157 पोस्ट है। यदि आप इसके बारे में भी देखेंगे तो इसके जो आपके पास फॉर्म की तारीख भी इन्होंने बता दी है कि आपके पास जो डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टीजमेंट, कमिंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन 12 तारीख से शुरू होकर 31 तारीख के बीच चलेगा। आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ 7 अगस्त को पता चलेगा emsexam.ac.in पर। एडमिट कार्ड जो होंगे वो पता चल जाएगा और एग्ज़ाम की डेट जो है वो 25 और 26 अगस्त 2025 को है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और स्किल टेस्ट बाद में होगा, हर किसी का स्किल टेस्ट नहीं है बट इसमें जहाँ पर भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। यानी अपने पास जो देखा जाए तो अपने पास 40 दिन का समय है। इन 40 दिनों को आपके जीवन के सबसे स्वर्णिम दिन बना दो, रात दिन एक कर दो ताकि सिलेक्शन हो जाए। परीक्षा का पैटर्न आपके 90 मिनट का पेपर होगा। 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और एक सवाल 4 अंक के लिए आपके पास रहेगा। टोटल 100 सवालों में भी आपके 20 सवाल जो है वो जीके के रहेंगे और आपके साथ में एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में प्रश्न रहेंगे और 80 क्वेश्चन जो रहेंगे वो सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। परीक्षा के अंदर टोटल 5 सेक्शन होंगे। हर सेक्शन के लिए 18 मिनट फिक्स कर रखे हैं। 18 मिनट के अंदर 20 सवाल दिखेंगे। हर 18 मिनट में 20 सवाल दिखेंगे। ना तो 18 मिनट तक आप आगे जा सकते हैं, उन्हीं 18 मिनट में 20 सवालों को करना पड़ेगा। हर सेक्शन के लिए 18 मिनट का समय मिलेगा। एक सेक्शन का समय होने पर तो ही अगला सेक्शन खुलेगा, उससे पहले वो लॉक होगा और इस प्रकार से जो है पीछे वाले सेक्शन में आप वापस नहीं जा सकते हैं। प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे और गलत होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपके साथ रहने वाली है। उसके बाद बात की जाए आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता जो आपके पास हॉल अटेंडेंट की रहती है, तो हॉल अटेंडेंट के लिए 21 से 30 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। एम्स जोधपुर के लिए भी सीटें हैं, अलग अलग जगह है। वेतन जो स्तर है वो L2 के अंतर्गत रहता है। करीबन 40,000 से अधिक आपको सैलरी देखने को मिलेगी। 10+2 रहेगा और 3 साल का अनुभव इसमें मांगा गया है और साथ में 10वीं पास होना चाहिए। इसमें भी जो है 3 साल का अनुभव जो एम्स जोधपुर में हॉल अटेंडेंट के लिए मांगा गया है। एम्स ऋषिकेश में भी सीटें हैं, एम्स जोधपुर में भी सीटें हैं। 4 सीट एम्स ऋषिकेश में, एम्स जोधपुर में 1 सीट है। उसी प्रकार से आप हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 को देखेंगे। इसको जो एम्स जोधपुर के अंदर रखा गया है, इसमें 10th पास और साथ में आपके पास जो है कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो एक्स्ट्रा मांगा गया, यदि हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चल जाएगा। बट आपके पास जो है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सेंट जॉन एम्बुलेंस से बन सकता है या फर्स्ट एड के लिए आप जो फर्स्ट एड सोसाइटीज़ है उनसे बनवा सकते हैं। एम्स नागपुर के अंदर भी इसमें सीटें रहने वाली है। एम्स ऋषिकेश में, गोरखपुर, पटना के अंदर भी, जैसे एम्स जोधपुर में 6 सीटें हैं, नागपुर में 3 हैं, ऋषिकेश में 6 सीटें हैं, गोरखपुर में है ही नहीं, और गोरखपुर में माफ़ कीजिएगा है सीटें, अलग अलग कैटेगरी के अंदर सीटें हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको पहले थोड़ी सीटें गड़बड़ बता दी है, ये अनरिजर्व में 6 है, टोटल सीटें अलग अलग है। एम्स जैसे में देखे जाए तो OBC, EWS, SBC सब के लिए अलग अलग सीटें यहाँ पर रखी गई है। तो ये आपके पास सीटें हैं। उसी प्रकार से मॉर्चरी अटेंडेंट की बात की जाए, भटिंडा, देवघर और एम्स के अंदर है। इसके अंदर आपके पास जो है 10वीं पास आपका होना चाहिए। कोई भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अनुभव होगा तो भी चल जाएगा। पेपर से सिलेक्शन होना वैसे भी। तो यहाँ पर भी सीटों की संख्या अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग है, अलग अलग एम्स में अलग अलग सीटें हैं। उसके बाद MTS जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है L1 के अंतर्गत रहता है, इम्फाल के अंदर, भटिंडा के अंदर। 10वीं पास आदमी चाहिए और कुछ भी आपको नहीं चाहिए।
10वीं पास से काम चल जाएगा। और यदि आप लोग देखेंगे इसके अंदर भी, तो आपके पास जो सवाल आता है कि सीटों की संख्या, इसमें आपके पास 23 है और एम्स बठिंडा के अंदर 1 सीट है। नर्सिंग अटेंडेंट की बात करें तो L1 में आता है ये भी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबंधित के अंदर आपके पास रहेगा। इसमें आपके पास 10th होना चाहिए और साथ साथ में सरकार द्वारा मान्यता प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए और साथ में 3 साल का अनुभव हो तो सबसे बढ़िया बात है। 50 बेड के हॉस्पिटल के अंदर रिक्तियों की संख्या अलग अलग है। टोटल यहाँ पर भी आपके पास 24 सीटें हैं लेडी हार्डिंग के अंदर, ठीक है। ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के अंदर एम्स जोधपुर के अंदर टोटल सीटें 7 है। बहुत बढ़िया नौकरी है। आपके 10वीं पास जो भी बच्चा है ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड सेकंड का फॉर्म भर सकता है और इसमें इतना कंपटीशन भी नहीं रहेगा क्योंकि 7 सीटों में हर कोई दिमाग लगाएगा भी नहीं। आप ये समझ के रख लेना कि भाई कम से कम 500-700 फॉर्म भी मुश्किल से आने हैं। उसके बाद ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग के अंदर आपके पास टोटल 14 सीटें हैं। ऋषिकेश के अंदर आएगी ये वैकेंसी। और स्टोर अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की बात की जाए तो आपके पास टोटल 3 सीटें हैं 10वीं पास बच्चों के लिए। ये हमारी टेस्ट सीरीज है। हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोग एप्लीकेशन से ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स जो आपको मिलेगा वो आपके लिए ऑफर प्राइस के अंदर जो मिलने वाला है वो 699 रुपये के अंदर है। ये वैसे हमेशा महंगा है बट आप 2 दिनों के अंदर इसको खरीदेंगे 699, बाकी ये 1299 रेगुलर प्राइस में आपको मिलने वाला है। अभी आपके लिए ऑफर कर दिया है 699। हमारी बेस्ट फैकल्टी टीम आपको गाइड करेगी। डोमेन के सब्जेक्ट से लगाकर पहले पेपर सबको बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया जाएगा। टाइम पे से खरीद कर अपने सपनों को नहीं उड़ान दें। टेस्ट सीरीज आप चाहते हैं तो 299 रुपये में ये भी उपलब्ध है। और भी आपकी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।